अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि हम जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हम लापरवाही मैं तो कहूँगी दिखाते हैं, जो कि मैंने भी करी है, हमने भी करी है। तो आजकल तो जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको, बार बार मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि बहुत अवेयरनेस आ गई है। बहुत से हम यूट्यूब के ज़रिए एक दूसरे को बात कर सकते हैं, मतलब पहले भी था ये, लेकिन पहले इतना आम नहीं था। अब ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो गया है सबके लिए। तो इसके लिए जो है हमें शादी की जो रात होती है, यानी उसके लिए जो हमें सबसे ज़्यादा जो केयर करनी होती है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि जब आपकी शादी हो रही हो तो आपको सबसे पहले अपने पर्स में जो है ये चीज़ें ज़रूर रखनी है। ये चीज़ें अगर आप अपने क्लच जो होता है उस पर रख लें तो बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी जो है इस्तेमाल करनी होती हैं। वरना आपको एक ऐसा भी बैग बना लेना चाहिए जो आपको शादी के दिन है, शादी के दिन ही आपको अपने किसी जो अज़ीज़ हैं, कोई अपनी बहन है, कोई कज़न है, उससे बोलें कि वो आपके साथ साथ जो है वो बैग भी पहुँचाए। तो आपको अपने जो क्लच में जो चीज़ें यूज़ करनी है वो आपको ये करनी है। एक तो आपको रखना है लेंस किट्स। देखें, अगर हम लेंस लगाए हुए होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसका किट रखना भूल जाते हैं। तो इससे होता ये है कि जब हम लेंस उतारेंगे अपना, तो हम लेंस कहाँ रखेंगे। तो इसके लिए आपको एक लेंस का जो किट होती है वो भी आपको ज़रूर रखना है, यानी कि जो उसको लेंस का जो बॉक्स होता है वो आप अपने क्लच में डालें। वो तो छोटा सा ही होता है, वो आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि फिर होता ये, या तो आपके लेंस बेकार हो जाएंगे, ज़ाहिर है आप लेंस उतार के कहाँ रखेंगी, या फिर जो है आप जो है किसी पानी में किसी उसमें भी डालेंगी तो वो भी एक तरह से बेकार ही हो जाते हैं, क्योंकि वो आप उसको फिर अपनी आंखों में नहीं लगा सकती हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको कोई ट्रॉफ़ी या फिर जो फ्रेश अप बबल्स होती हैं वो भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा दिन आप जो है पहले आप दुल्हन के लिए जाती हैं पार्लर, उसके बाद फिर आप रुखसती का टाइम होता है, तो इसमें भी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो आपको इसके लिए ये चीज़ें भी रखनी ज़रूरी हैं। और हाँ, एक पैनाडोल तो ज़रूर रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यह है कि थकन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है आप वीक लगने लगती हैं, तो उसके लिए भी आपको पैनाडोल की गोली लेनी ज़रूरी होती है। तो वो भी आपको एक ज़रूर अपने क्लच में रखनी ही रखनी है। इसके साथ साथ आपको परफ्यूम थोड़ा सा जो है वो ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर गर्मियों में शादी होती है तो पूरा दिन आप इतना हैवी सूट पहन के बैठी रहती हैं, भले कितने एसी चल रहे हों, लेकिन हल्की सी जो एक गर्मी फील होती है वो तो पसीने की सूरत में आती ही आती है, और बाज़ दफ़ा तो स्मेल भी फील होने लगती है। तो एक परफ्यूम भी आप छोटा सा ज़रूर रखें अपने क्लच में, ताकि आप जो कमरे में जाएं या वैसे भी आप वो स्प्रे कर सकें। इसलिए परफ्यूम भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आप जो है तरोताज़ा फ़ील करेंगी इसकी स्मेल से। तो ये जो है परफ्यूम का, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, परफ्यूम भी ज़रूर रखें आप ना, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है अपनी कान के नीचे जो है या गर्दन में भी लगाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगी आप। और इसके साथ साथ आपको जो है अपनी क्लच में या तो सैनिप्लास या फुट पैड जो होता है वो ज़रूर रखें, क्योंकि होता ये कि आप इतनी लंबी इतनी बड़ी बड़ी हीलें पहनती हैं, तो इससे भी आपके बाज़ दफ़ा कंफर्टेबल नहीं होती लड़कियाँ, उसकी वजह से आपको चलने में मुश्किल होती है, क्योंकि हील्स जो होती हैं बहुत हैवी और हमें हमारे पाँव को थका देने वाली होती हैं। तो ये भी आपको ज़रूर अपने क्लच में रखना ही रखना है। देखिए, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये ज़रूर आपको रखनी है। ये आप गिरह में बांध लें कि ये आपको शादी के दिन रखनी ही रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि होता ये है कि शादी के दिनों में इतना अफरा तफरी फैली होती है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके घर वाले हो गए, तो वो बहुत बिज़ी होते हैं, उन सब का इन बातों पे ध्यान भी नहीं जाता है। तो आपको अपना खुद ध्यान रखना है, आपको अपनी खुद इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप दूसरे घर जाएंगी तो आपको ख़ुद को भी नहीं बाज़ दफ़ा कंफर्टेबल होती हैं लड़कियां कि वो किस तरह बोलें। तो नया घर होता है तो ज़ाहिर ये चीज़ें आपकी ज़रूरी आपके पर्स में हो, क्लच में होनी चाहिए, ताकि आप उससे जो है अपने कमरे में ये ज़रूर आप यूज़ कर लें। देखिए, शादी के दिन होता ये है कि हमसे ना तो कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है, क्योंकि सारे दिन की थकन होती है। तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने घर में जिस
तरह मैंने बोला कि एक बैग अलग से तैयार करवाएँ और वो शादी के दिन ही आपको मतलब आपके घर कमरे में पहुँचाया जाए। तो उसमें आपकी बिस्किट्स भी होने ज़रूरी हैं, ताकि आपको अगर भूख लगे तो आप उसमें से बिस्किट्स निकाल के खा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा लड़कियाँ शर्म के वजह से जो है कुछ खाती भी नहीं हैं, यानी कि पूरा दिन भूखी होती हैं। तो आपको बिस्किट भी वो ज़रूर उसमें होने चाहिए ताकि आप बिस्किट खा लें, या फिर आपको एक लॉन का जो जोड़ा होता है जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करें, या फिर आपकी जो नाइटी होती है वो आपको भी ज़रूर उसमें जो है आपके बैग में होनी चाहिए, ताकि वो आपको आराम से मिल जाए। अच्छा, बैग में इसके साथ-साथ आपके पास कंडीशनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो बैग कॉम्बिंग वगैरह हुई भी होती है वो बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो जब आप नहाएँ तो आप अपनी बैग कॉम्बिंग खोलने के लिए आपको कंडीशनर लगाएँगी तो आप रिलैक्स तरीके से जो है वो आपके बाल खुल सकते हैं। तो ये भी आप ज़रूर बैग में रखवाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके बाल ही अच्छे नहीं लगेंगे तो आप किस तरह अच्छी लगेंगी। तो ये भी आपकी ये भी बैग में रखनी ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आपको अपने बैग में, यानी कि जो आपको घर पे पहुँचाना है, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को वो बैग पहुँचाना है, उसमें आपको ब्रश भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रश नहीं आपका होगा तो आप खुद भी अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगी। तो उसमें ब्रश का भी बहुत ज़रूरी रखना है। देखिए, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको मेकअप वगैरह तो ऑलरेडी मिलता ही मिलता है, और वो तो आपके कमरे में, आपके रूम में होगा ही होगा। और अगर उसमें आपका ये तो कब खैर नामुमकिन सी बात है कि आपके जो है बेडरूम में जो है आपके मेकअप ना हो, तो ये तो ज़रूरी है। इस पे तो मैं क्या आपसे क्या बात करूँ, लेकिन उसके साथ-साथ आपको एक लिप बाम भी ज़रूर रखनी है, क्योंकि अक्सर अगर आपकी शादी सर्दी में हो रही है तो आपको उसके साथ एक जो है लिप बाम का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि होंठ बाज़ दफ़ा क्रैक्स से भी पड़ने लगते हैं। तो उसके लिए आप अपनी जो क्लच है उसमें लिप बाम भी ज़रूर डालें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत दुल्हन को ज़रूर पड़ती है, और जब ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। इसके लिए आप करें ये कि इसकी एक लिस्ट बना लें कि आपको तो अपने बैग में क्या-क्या चीज़ें रखनी हैं। देखिए, आपके पाउच में इतना स्पेस होता है कि आप ये सब चीज़ें रख सकती हैं, क्योंकि आपका पाउच जब आप लेके जाती हैं तो वो खाली ही होता है। तो आप ये चीज़ें रख देंगी तो आपको ही फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जो हमारे ऊपर बीती है, हम यही चाहते हैं कि वो जो है आने वाली जो लड़कियां दुल्हनें बनेंगी, तो वो इससे जो है बिल्कुल भी ना गुजरें जिससे कि हम गुजर चुके हैं। तो एक दूसरे से शेयर बातें अब तो बहुत आसान हो गया है, तो मैं जैसे आपको ये शेयर कर रही हूँ बात, कि आप ये ज़रूर जो है अपनी लिस्ट बनाएँ, अपनी चीज़ें ज़रूर अपनी मतलब जो आपकी शादी की जो दिन होता है, जो नाइट आपकी होती है शादी की, उसमें ये चीज़ें ज़रूर ही रखनी है आपको। और इसके साथ-साथ आपको पिन्स भी ज़रूरी रखनी है, जैसे सेफ्टी पिन, हेयर पिन और हिजाब पिन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है रखनी, क्योंकि अगर आप हिजाब करती हैं तो आपको उसके लिए भी पिन्स की ज़रूरत होगी। और वैसे भी आपको जो है दुपट्टा सेट करने के लिए, तो ये आपके जो क्लच होगा, आपका जो ब्राइडल जो पर्स होगा, उसमें आपको ये पिन्स भी रखनी ज़रूरी है। देखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं इसलिए भी आपको ज़रूरी बता रही हूँ कि क्योंकि आप जब शादियों के जाती हैं तो आपके पास इतना तो टाइम नहीं होता कि आप वो जाके बैग्स खोल के जो है सामान निकालें, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि आपका सामान कहाँ रखा हुआ है, आपको बाद में बताया जाता है। तो इसलिए आपकी जो इस्तेमालशुदा चीज़ें हैं तो वो आपको खुद से कैरी करनी है, उसका अलग बैग बनवाने हैं, क्लच में रखनी है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और फिर इन चीज़ों को आपको जाते ही यूज़ करना होता है, तो ये चीज़ें इसीलिए आपके लिए हाथ के हाथ जाना ज़रूरी है। अच्छा हाँ, मैं सबसे मेन बात तो आपको बताना भूल ही गई। आपको इसके साथ-साथ जो है मोबाइल, ज़ाहिर-सी बात है वो तो आपके पास होगा, क्योंकि आजकल तो सब माशाल्लाह लड़कियों के पास होता ही है। तो उसका आपको चार्जर भी बहुत ज़रूरी है बैग में रखना। यानी कि आपका जब मोबाइल होगा तो उसका चार्जर भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नए घर में गए हुए होंगे और फिर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी होती है, तो आप सबसे तो चार्जर नहीं माँगती फिरेंगी ना, तो आपको चार्जर भी, अब तो एक चार्जर भी नया ऐड हो गया है, तो आपको अपना चार्जर भी रखना ज़रूरी है, ताकि आपको अपने घर वालों से ईज़िली बात हो सके।
इसके साथ साथ आपको बैग में जो है एक बालों का ब्रश ज़रूर रखें, क्योंकि ज़ाहिर है आपको अपने ब्रश की भी ज़रूरत होगी, तो आपको एक ब्रश भी ज़रूर रखना है। और हेयर ब्रश के साथ साथ आपको जो है हेयर क्लिप भी रखना है, क्योंकि आपको जब आपके पास हेयर क्लिप होगा तो आप इजीली हेयर क्लिप से जो है अपने बालों की, अपने हेयर की केयर कर सकेंगी। तो हेयर ब्रश के साथ हेयर क्लिप भी बहुत ज़रूरी है रखना। देखिए ये छोटी-छोटी बातें हैं, तो ये तो आप नहीं अभी फ़ौरन जाते के साथ ही माँगेंगी ना, तो ये आपके बैग में होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो सुबह उठ के आपको जब मुँह हाथ धोना होता है, तो आपको उसके लिए अपना फेस वॉश भी ज़रूरी इस्तेमाल करना होता है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, तो वो भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि वो आप सबसे माँगते तो नहीं फिरेंगी ना, तो वो भी आपके बैग में ज़रूरी होना चाहिए। यानी कि अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक भी अपने बैग में ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि आपको सुबह में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये भी आपके बैग में ज़रूरी इसका इस्तेमाल होना होता है, तो ये भी आपका ज़रूर आपके बैग में होना चाहिए। क्योंकि आपकी स्किन का जो फेस वॉश होगा, जो आप यूज़ करती हैं पहले से फेस वॉश कुछ भी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने हस्बैंड का तो यूज़ नहीं करेंगी ना, तो उसके लिए आपको अपना लेके जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये भी आपके बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये बैग में रखना ही रखना है। इसलिए आपको अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेकअप तो रूम में होता ही होता है, और अगर रूम में नहीं भी होता तो अपने बैग में आप इमरजेंसी के लिए एक आपने जो है इसके लिए आपको एक बीबी क्रीम, एक आपको ब्लश और लिप ग्लॉस, मस्कारा, ये सब चीज़ें भी आपके बैग में होनी चाहिए, ताकि हल्का-फुल्का सा मेकअप करके तो बाहर आएँगी ना, ऐसे थोड़ी बाहर आएँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेकअप पता नहीं कहाँ रखा होता है, तो वो आप किससे पूछेंगी? तो ये अब आप इमरजेंसी बैग अपने बैग में इमरजेंसी के लिए ये चीज़ें भी ज़रूर रखें। देखिए ये छोटा-सा बैग होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, इतना कोई नहीं सोचता है। आपको वो बैग किसी जो आपका जो बहन होगी या आपकी जो कज़न होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसको आप ये बोल दें कि आपको ये बैग पहुँचाना ही पहुँचाना है। तो इससे ये होगा कि आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद बातें होंगी, और आपको इसके लिए किसी से कोई चीज़ भी माँगनी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर जो है इस्तेमाल की जो है आपको अपने साथ रखनी है, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपको किसी से माँगनी ना पड़े। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने फर्स्ट डे अपने घर जाके ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया, सब अपने-अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जिनकी शादी को कुछ साल हुए हैं अभी। तो जो है आपको जो है आपकी जिनकी अभी नई शादियाँ हो रही हैं, उनको बच्चियों को, उनको लड़कियों को ये ज़रूर ये ज़रूर चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आजकल तो माशाल्लाह आप लोगों को इतनी अवेयरनेस मिल रही है लोगों के थ्रू, सब अपने-अपने एक्सपीरियंस बताते हैं माशाल्लाह से। तो जो है आप जो है इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएँ, और प्लीज़ ये ज़रूर आप चीज़ें रख के लेके जाएँ, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें बहुत फ़ायदेमंद लगी होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।